नमस्कार साथियों। तो आज है 12 नवंबर 2025। फाइनली दोस्तों आ चुका है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HL की क्वार्टर टू की परफॉर्मेंस, वो भी ड्यूरिंग मार्केट में। और कितने बजे पे आउट हुआ? लगभग वही 2:25 तक तो शेयर फुल्ली पॉजिटिव में ही था, ऑलमोस्ट 1% 1.5% ऊपर। जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ तुरंत एकदम से नोज ड्राइव, और उसके बाद अभी लगभग 4,750 रुपये में ट्रेड करा है शेयर, ऑलमोस्ट 2.31% नीचे। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी बाजार ओपन है 3:15 पे। चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रिजल्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए ये हो गया आपका BSE के ऑफिशियल वेबसाइट। ये देखिए एग्जैक्टली 2:25 पे ही कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, तुरंत उसी समय शेयर में एकदम से नोज टाइप। अब जो सवाल उठता है कि क्या इस बार भी पिछले 2 बार की तरह यानी Q4 एंड Q1 की तरह कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा कि बाजार इतना नेगेटिवली रिएक्ट किया? आइए जानते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने मैं ओपन किया Q2 की कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। अच्छा पहले आप थोड़ा नोट करना, यहाँ पे जितने भी नंबर्स है ना सब इन लैक्स के फिगर में है। अब लैक्स में मैं अगर प्रोनाउंस करूँ तो थोड़ा आप लोगों को भी आई थिंक कि सुनने या समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो मैं आपको इसको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा, ठीक है। अच्छा देखिए तो कंपनी की तरफ से यहाँ पे 3 डिफरेंट क्वार्टर की नंबर सेंड किया। तो एकदम लेफ्ट साइड में हो गया आपका करेंट क्वार्टर मतलब सितंबर 2025 की रिजल्ट, उसके ठीक राइट साइड में हो गया आपका लास्ट क्वार्टर मतलब जून 2025 की रिजल्ट, और ये हो गया आपका 1 साल पुराना मतलब 2024 की सितंबर क्वार्टर की नंबर। आइए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई भी कंपनी की जो टोटल इनकम ना वो जनरेट होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कंपनी की जो ऑपरेशनल रेवेन्यू, या आप कह सकते हो कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, उसके साथ साथ अदर्स इनकम को ऐड करके। अब चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी इस बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के थ्रू कितना जनरेट किया। अच्छा क्योंकि पूरा फिगर इन लैक्स पे है तो इसको अगर हम करोड़ पे कन्वर्ट करें तो पीछे से हम 2 अंक को कट कर देंगे, हो गया आपका करोड़। अच्छा तो कंपनी इस बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इनकम जनरेट किया 6,628 करोड़ रुपए, जो कि पिछले क्वार्टर में था 4,819 करोड़ रुपए, और पिछले साल मतलब 2024 की सितंबर क्वार्टर में था 5,976 करोड़ रुपए। तो मतलब एक बात तो साफ है कि कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस बार बहुत अच्छे से ग्रो किया है ना। चाहे क्वार्टरली बात करें चाहे ईयरली बात करें, क्वार्टरली तो बहुत ही अच्छा गैप हमें देखने को मिल रहा है साफ, और ईयरली भी मैं कहूंगा एक डिसेंट ग्रोथ रखा। चलो बढ़िया। अच्छा उसके बाद आ जाइए अदर्स इनकम पे। अदर्स इनकम इस क्वार्टर में आया है 887 करोड़ रुपए, पिछले क्वार्टर में था 747 करोड़ रुपए, पिछले साल था 542 करोड़ रुपए। तो मतलब कंपनी की ऑपरेशनल रेवेन्यू जैसे इंक्रीज हुआ, कंपनी की जो अदर्स सोर्स के थ्रू इनकम जनरेट किया वो भी बढ़ा है, और जिस वजह से अल्टीमेटली जो टोटल इनकम वो भी बढ़ गया। पिछले साल था 6,518 करोड़ रुपए, पिछले क्वार्टर था 5,566 करोड़ रुपए, इस बार बढ़ के हो गया 7,516 करोड़ रुपए। यानी ओवरऑल बात करें अप्रोक्सीमेटली ईयरली बेसिस पे मोर देन 10% की ग्रोथ हमें देखने को मिला। ईयरली बेस पे, क्वार्टरली बेस पे तो और भी ज्यादा, बट ईयरली बेस पे मोर देन 10% की आसपास कंपनी ग्रोथ रखती है। तो मतलब इनकम की सेगमेंट तो कंपनी चलो ठीक है पास कर गया। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। देखिए आज की डेट में बहुत सारे कंपनी की मेन दिक्कत कहाँ पे हो रहा है कि इनकम तो बढ़ रहा है बट कंपनी अपने एक्सपेंस मतलब जो खर्चा है ना उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे कंपनी की इनकम बढ़ने के बावजूद भी मार्जिन श्रिंक कर रहा है, मार्जिन कम हो रहा है, और प्रॉफिट अल्टीमेटली ड्रॉप हो रहा है। आइए देख लेते हैं कि एचएल की इस बार टोटल एक्सपेंस कितना हुआ। देखिए 5,296 करोड़ की टोटल एक्सपेंस मतलब खर्चा हुआ कंपनी की, जो पिछले साल था लगभग 4,513 करोड़, पिछले क्वार्टर था मतलब जून 2025 में 3,722 करोड़। यानी ओवरऑल बात करें कंपनी की इनकम बढ़ने के साथ साथ कंपनी की जो खर्चा है वो भी इंक्रीज हुआ। अब देखना होगा कितना इंक्रीज हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे, ये देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स बनने के पहले जो बचता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कंपनी की जो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार आया है 2,219 करोड़, पिछले क्वार्टर कितना था 1,844 करोड़। अच्छा पिछले साल कितना था 2,004 करोड़। तो मतलब कंपनी की एक्सपेंस यानी खर्चा उतना भी इंक्रीज नहीं हुआ कि कंपनी की सीधा सीधा प्रॉफिट गिर जाए। सो क्लियर। तो कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो चलो बढ़िया हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया। तो मतलब अगर टैक्स इस बार ठीक ठाक, टैक्सेशन अगर ठीक ठाक रहा, स्टेबल रहा, तो आई थिंक नेट प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। चलिए
अब देख लेते हैं कि सब टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद, मतलब जो टैक्स एक्सपेंस है जो बचता है, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड। सो आप अगर देखेंगे कंपनी की प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट इस बार आया है 1669 करोड़ रुपए, यानी 1669 करोड़ रुपीस। पिछले क्वार्टर था जून 2025 में 1383 करोड़ रुपए, और पिछले साल था सितंबर 2024 में 1510 करोड़ रुपए। यानी साफ सुथरा हिसाब कि कंपनी की इनकम बढ़ने के साथ साथ कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हुआ, चाहे ईयरली बात करें चाहे क्वार्टरली बात करें। यानी ओवरऑल बात करें, कंपनी एक अच्छा परफॉर्म दिया जो पिछले 2 क्वार्टर से मिसिंग था। लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ था, कंपनी की इनकम तो बढ़ गया था बट मार्जिन श्रिंक करने के कारण प्रॉफिट गिर गया था, अर्निंग पर शेयर गिर गया। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, कंपनी की इनकम भी इंक्रीज हुआ, कंपनी अपने एक्सपेंसेस पे बहुत अच्छे से नियंत्रण किया, मतलब मैनेज किया है, और जिस वजह से कंपनी की नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीज हुआ, इवन जो शेयर की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर वो भी बढ़ गया। देखिए बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस 24.96 पे पहुंच चुका है, पिछले क्वार्टर में 20.69 पे था, पिछले साल था 22.59 पे। यानी ओवरऑल बात करें एक कंप्लीट परफॉर्मेंस दोस्तों एचएल ने दिखा दिया। अब देखिए ये तो है टोटल रिजल्ट, बाकी दोस्तों आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है या राय है, कमेंट करके बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि क्यों शेयर में गिरावट हुआ या थोड़ा सा वीकनेस हमें देखने को मिला, उस बारे में चर्चा करेंगे। बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। वैसे तो अगर हम बात करें, देखिए बाजार की सेंटीमेंट आज सुबह से ही काफी बुलिश, अभी आप देख सकते हो 3:22 पे निफ्टी 50 पॉजिटिव में है। अच्छा दोस्तों याद रखना, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसपे हम बहुत सारे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे मार्केट से रिलेटेड, और खास बात यह है कि आज भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा 4 बजे के आसपास, वो भी कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना प्लीज मत भूलेगा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। अब देखिए क्यों शेयर में अभी गिरावट हुआ है, देखिए एक इंस्टेंट इंपैक्ट देखने को मिला, बट सबसे गौर करने वाली बात क्या है कि शेयर एकदम से नोज डाइव होने के बाद, मतलब एकदम से गिरने के बाद कहां तक पहुंचा, 4702 पे। अब ध्यान देना कि बहुत ज्यादा गिरा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 2.5-3% के आसपास नीचे पहुंच गया था, और उसके बाद आप देखिए अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर भी हो रहा है। ध्यान से देखिए यहां तक गिरा 2:45 तक, उसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा रिकवर भी शुरू हो चुका है। सो आशा रखता हूं कि देखिए कल ब्रोकरेज फर्म द्वारा ठीक ठाक रेटिंग एंड टारगेट मिल गया तो आई थिंक कि शेयर में एक अच्छा रिकवरी हो सकता है, और जितना करेक्शन होना था आई थिंक कि आज ऑलरेडी हो चुका है। सो क्लियर, तो मेरे हिसाब से मैं कहूंगा कि परफॉर्मेंस तो कंपनी की ठीक है, अब बाजार इस चीज को थोड़ा सा नेगेटिवली लिया है। सो बेसिकली थोड़ा सा इंस्टेंट इंपैक्ट देखने को मिला। अच्छा थोड़ा सा परसेंटेज वाइज में आपको दिखा देता हूँ, रेवेन्यू के अंदर 11% की तेजी मतलब आज देखने को मिला, नेट प्रॉफिट में लगभग 10.5% के आसपास हमें ग्रोथ देखने को मिला, जो कि मैं कहूंगा एक डिसेंट ग्रोथ कंपनी रखा है एक बड़े कंपनी की हिसाब से। एक और फैक्ट भी है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखना, मैं क्यों आप लोगों को बार बार कहता हूं कि देखिए पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, खास करके जब शेयर नीचे जाए और आपको लगे कि नहीं कंपनी में दम तो है बट अभी शेयर थोड़ा सा वीक चल रहा है। अब बड़े इन्वेस्टर्स ना इसी मौके का फायदा उठाता है, ये याद रखिए। बड़े इन्वेस्टर्स मतलब एफआईआई की डेटा आप देखिए 11.90% बढ़ के 12% हो गया। इवन आपके डीआईएस ने भी ऐसा कोई बहुत सेल नहीं किया, तो बेचा कौन है, बेचा है जी हाँ ऐसे निवेशक जिनके मन में कोई पेशेंस वगैरह नहीं है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स। और आप लिटरली चौंक जाएंगे, यहाँ पे तो परसेंटेज वाइज बहुत ही कम मूवमेंट मतलब चेंजेस देखने को मिला। नंबर ऑफ शेयर होल्डर अगर आप देखेंगे ना, आप देखिए मार्च क्वार्टर में कितना था मालूम है, 13.5 लाख के ऊपर, उसके बाद देखिए जून क्वार्टर में 13 लाख, और आज देखिए 12,77,000। तो इम्पेशंस वाले तुरंत निकल गया। जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि भाई थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि एफआईएस की इनफ्लो आ रहा है मार्केट में भी, और शेयर में भी हमने अभी अभी देखा कि लगातार एफआईएस इसमें खरीदारी कर रहा है। एफआईएस की स्टेक में सच कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। ओके सो दोस्तों ये हो गया आपका एचयूएल की रिजल्ट, कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट्स या कोई और क्वेरीज है मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।